अस्सलामुअलैकुम। हिब्बु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम बताएंगे घी को साफ़ करने का तरीका। रमज़ान में चूँकि फ्राइंग का काम बहुत ज़्यादा होता है और घी में हर चीज़ के कुछ ना कुछ ज़रात रह जाते हैं, इसलिए घी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम घी को साफ़ ना करें तो ये ज़रात फ्राइंग की चीज़ों पर लग जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। इसके लिए हमने करना ये है कि आधा कप हम पानी लेंगे और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाल के उनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए। ये जब पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको घी में शामिल करेंगे। घी को हमने हल्का गर्म कर लेना है और उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस पेस्ट को शामिल कर देना है और इसको बहुत ही धीमे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है। इस बात का ध्यान रखें कि आग हल्की होनी चाहिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने हिलाते रहना है ताकि कॉर्नफ्लोर में तमाम ग़िज़ाई के जो ज़रात इसके अंदर मौजूद हैं वो कॉर्नफ्लोर में चिपक जाएंगे और हमारा घी क्लियर होता रह जाएगा। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि इसमें से तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और हमें घी क्लियर नज़र आने लगेगा। फिर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इस घी को एक बारीक छलनी की मदद से छान लेंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल साफ़ शफाफ घी हासिल हो जाएगा और तमाम ज़रात कॉर्नफ्लोर के साथ चिपक कर घी से अलग हो जाएंगे और हमारा घी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये देख सकते हैं कि घी हमारा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया है, इसमें कोई भी ज़रा नहीं है और ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल है और इसमें से तमाम स्मेल वगैरह भी निकल गई है। ये आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर ने तमाम ज़रात को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा घी बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया है और इसको हम इस तरीके से कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और हमारी इस ट्रिक को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।